Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. आवाज क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके। Yes. कल की क्लास सबने अटेंड करी थी ना? Yes, sir. Yes, sir. तो कल हमने एरिया अंडर कर्व स्टार्ट कर दिया था, हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है। और एरिया अंडर कर्व में हमने एक वेराइटी देख ली थी जिसमें वर्टिकल स्ट्रिप लेते थे। वर्टिकल स्ट्रिप मतलब y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। आज अगली वेराइटी हम देखेंगे जिसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान रहता है। कौन सी स्ट्रिप? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दोनों में बहुत आसान अंतर है। देखो, कभी कभी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है, कभी कभी वर्टिकल स्ट्रिप से इजीली सॉल्व होता है। वो आपको ही जज करना होगा, और वो कैसे जज हो पाएगा? धीरे धीरे प्रैक्टिस से। आपने एक एनसीईआरटी अटेम्प्ट कर पाए थे? मैंने कहा था Yes, sir. Yes. हाँ, अगर एनसीईआरटी अटेम्प्ट करेंगे थोड़ा आइडिया और लग जाएगा। देखो ध्यान से, मान लो ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, कहां से कहां तक? a से b में। तो लिमिट्स भी एक ही गिवन है मेरे को। तो यहाँ पे हमने देखा था ऐसे केसेस में वर्टिकल स्ट्रिप, एक छोटा सा रेक्टेंगल कंसीडर करेंगे अगर, जिसमें x के अलोंग जो स्मॉल लेंथ इसको बोलते हैं dx, y वाली लेंथ को बोलते हैं y। तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx a से b। क्लियर है? x एक्सिस के ऊपर होगा तो पॉजिटिव आएगा, x एक्सिस, एक मिनट किसी का माइक ऑफ कर दो। x एक्सिस के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, x के नीचे आएगा तो एरिया नेगेटिव आएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. So, ठीक है। अब इस तरह का कर्व होगा तो वहीं पे अगर कर्व इस टाइप का आ जाए, मतलब हर बार ऐसा नहीं दिखेगा, मतलब कहीं ना कहीं लॉजिकल इस तरह का दिखेगा, ऐसा कुछ। और मुझे y की लिमिट्स पता है, y बराबर मान लो c से y बराबर d तक वो कर्व ऐसा है। तो ऐसे केस में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने पे फायदा होगा। अभी हॉरिजॉन्टल एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x के अलोंग अपन x ले लेते हैं और y के अलोंग स्मॉलर लेंथ dy। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? x इंटू डी वाई। वो पूरे का एरिया निकालना तो इंटीग्रेशन कर देंगे c से लेके d तक। क्लियर है? तो अगर x इस साइड होगा तो x पॉजिटिव होगा तो एरिया भी पॉजिटिव आएगा। ग्राफ अगर इधर आया तो x नेगेटिव होगा तो इधर एरिया भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इधर एरिया क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये वाला का जब वर्टिकल, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो इंटीग्रेशन क्या होगा? x dy। अब पूरा फंक्शन मुझे अब यहाँ पे x की वैल्यू y के टर्म्स में लिखनी है। ये पूरा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ क्या होना चाहिए? y। अब इस पे क्वेश्चन भी करूंगा। कल हमने जो क्वेश्चन किया था यहाँ पे y की वैल्यू रखी थी, यहाँ पे सब कुछ इन टर्म्स ऑफ x था, है ना? और फिर Yes, इंटीग्रेट sir. करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। सेम यहाँ पे Yes, अगर दो sir. कर्व भी आते हैं, अगर मान लो दो कर्व आ गए, एक कर्व एफ एक्स है, एक कर्व है मान लो जी एक्स, ये मान लो एफ एक्स, ये मान लो जी एक्स। तो आप यहाँ स्ट्रिप लोगे तो ये एफ एक्स की स्ट्रिप है, यहाँ से यहाँ तक ये जी एक्स की स्ट्रिप है। तो आपको ये वाली स्ट्रिप चाहिए तो वो कैसे आ जाएगी? एफ एक्स में से जी एक्स की स्ट्रिप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे तो बची हुई स्ट्रिप आ जाएगी, है ना? तो आपको कौन सी स्ट्रिप चाहिए वाली? तो ये जो स्ट्रिप है इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? एफ एक्स की, एफ एक्स का जो एक्स है उसमें से जी एक्स वाला एक्स क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये आ जाएगा। तो ये इसको इसको याद रखने का तरीका क्या हो जाएगा? राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। ये आपका राइट वाला कर्व है, ये कौन सा कर्व है? राइट। पहले क्या था फॉर्मूला? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। इस बार क्या बन जाएगा? राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। समझ में आ रहा है? Yes, sir. राइट कर्व का एक्स प्लस लेफ्ट कर्व का एक्स इंटू डी वाई।
ज्यादातर वेराइटी आपको फर्स्ट वाली आती है, इस सेकेंड वेराइटी कम ही आती है, लेकिन फिर भी इसको ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने पे फायदा होता है, कभी कभी क्वेश्चन में वर्टिकल स्ट्रिप लेने पे फायदा होता है। कब कौन सी लेनी है ये प्रैक्टिस के बाद ही पता चलेगी, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आता जाएगा। राइट कर माइनस लेफ्ट कर सी से डी, क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ध्यान रखना, यहाँ पे इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो लिमिट भी y की रखते हैं और सब कुछ y के टर्म्स में होगा। सिंगल अकेला करवाएगा तो y dx, इधर अगर ग्राफ इस साइड आ गया तो माइनस टाइम्स हो जाएगा, माइनस टाइम्स रख दोगे ताकि एरिया क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। याद आ रहा है? Yes, sir. क्लियर है ना? लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आएंगे तो एक प्लस और एक माइनस रखते हैं। चलो एक क्वेश्चन ट्राई कर लो, ध्यान से पढ़ो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाने के बाद देखो क्या होगा। सब लोग ट्राई करेंगे, फिर मैं सिखाता हूँ कैसे होगा। एक बार खुद से ट्राई करो, स्केच करो कर को, देखो कौन सा एरिया निकालना है। एक्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने पे फायदा है कि वर्टिकल स्ट्रिप लेने पे फायदा है? हुआ? Yes, sir. किसी का आंसर आया? Yes, sir. क्या आ रहा है? E into E minus 1. अच्छा अब देखो, चेक कर लेते सब लोग, देखो एल एन एक्स है, एल एन एक्स का ग्राफ याद है? बोलो। Yes, sir. ऐसा कुछ था Yes, sir. Yes, है ना? sir. कहां से कहां तक बोला? y बराबर 1 से y बराबर 2, तो ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया इन्होंने y बराबर 1 से 2, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, क्लियरली दिख रहा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से काम होगा y के टर्म्स में। तो y बराबर 1 से लेके y बराबर 2 में कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है वो निकालना है। तो मेरा ये वाला एरिया, इस एरिया को निकालने के लिए स्ट्रिप मेरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ही रहेगी। हॉरिजॉन्टल में ये x हो जाएगा, ये dy हो जाएगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? x dy। इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? x dy। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा y का? 1 से लेके 2 तक, Yes, sir. Yes, ना? sir. या फिर आप में ज्यादा समझ में नहीं आए तो राइट कर माइनस लेफ्ट कर, लेफ्ट कर कौन सा है? x इक्वल टू 0। लेफ्ट कर कौन सा है? y एक्सिस को क्या बोलेंगे? x इक्वल टू 0। राइट कर कौन सा है? यहाँ से x कितना आएगा? y अगर ln x है तो x कितना आ जाएगा? e की पावर y, है ना? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. आप चाहो तो वो फॉर्मूला है, राइट कर माइनस लेफ्ट कर, तो लेफ्ट कर तो 0 ही है, राइट कर क्या? e की पावर y, या फिर x की जगह वापस क्या लिख दोगे? वही सेम e की पावर y माइनस 0।
फॉर्मूला माइनस लेफ्ट कर विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो क्या करना y, तो सब के टर्म्स में होना चाहिए। और y की लिमिट कहां से कहां तक क्वेश्चन में 1 से लेके। ध्यान से देखो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या चल रहा है बोलो। e की Yes. पावर y का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर y अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर आ जाएगा e स्क्वायर माइनस e। Yes, sir. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अब ये ट्राई करो, प्रॉपरली प्लॉट करना। क्या इक्वेशन है, डायरेक्ट x के टर्म्स में गिवन है। प्लॉट करो और देखो y एक्सिस के साथ क्या एरिया कवर हो रहा है। 3 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, पूरा आंसर निकालना सब लोग। चलो बताओ क्या आंसर आ रहा है। 4/3। 4/3। वेरी गुड। और किसी का कोई आंसर आया? एक आंसर आ रहा है 4/3। अच्छा, पहले तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे। ये वाई स्क्वायर वाला कर्व है, एक्स स्क्वायर वाला कर्व होता है। अब ये वाई स्क्वायर वाला इसके अगर फैक्टर बनाना चाहो, वाई कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, Yes, sir. है ना। इसके रूट्स क्या क्या है, एक तो दोनों को 0 से इक्वेट करोगे तो रूट्स क्या है इसके, एक तो 0 है और एक 2 है। तो 0 और 2 से पास करेंगे, मतलब पहला बोला जिसके y के रूट्स क्या है, y के एक तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 सेटिस्फाई कर रहा है, और नेगेटिव है तो इधर लेफ्ट साइड में ओपनिंग होगा। तो सबसे पहले तो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, पैराबोल बनाना आता है ना। देखो
एक्स स्क्वायर के टर्म्स में जब क्वाड्रेटिक तो अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड बनता है, वाई स्क्वायर में या तो इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड में बनता Yes, है sir. ना? Yes, sir. तो ये आपका Yes, पैराबोला, sir. और इसके रूट क्या क्या है, y बराबर 0 और y बराबर 2। तो सिंपल था, ये पैराबोला y एक्सिस के साथ कौन सा एरिया कवर कर रही है, तो y एक्सिस ये दिख रही है आपको, और y एक्सिस के साथ ये वाला एरिया कवर कर रही है, इसके लिए मुझे कौन सी स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल। ये हो जाएगा x इंटू डी वाई, वापिस से वही, या फिर वही ना, राइट कर माइनस लेफ्ट कर तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 है ना? Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ x dy कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक, 0 से 2, x की जगह क्या आ जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, 2y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y स्क्वायर, y क्यूब, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y क्यूब बाई 3, 0 से 2। अब अपना लिमिट माइनस लो, आर्यन अपना माइक ऑफ करो। ठीक है, क्लास में अटेंटिव रहा करो, अगर क्लास अटेंड नहीं करनी तो क्लास में मत बैठा करो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 4/3 आएगा। 4/3. ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, ये बेसिक फंडामेंटल पे ही है, आपको आना चाहिए। अब इसको ट्राई कर लो एक बार। करो सब लोग ट्राई, बताओ आंसर कितना आएगा फाइनल। वापिस से मेरे 3 मिनट का समय दे रहा हूँ, पूरा डायग्राम ड्रॉ करके फाइनल आंसर निकालो, आंसर आ जाए तो बता देना।
हुआ अटेम्प्ट? Yes, sir. ठीक, चलो देख लेते हैं फटाफट, काफी टाइम हो गया। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू e की पावर x। सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, देन y इक्वल टू ln x, बिटवीन y बराबर 1/2 से 2। तो देखो 1/2 कहाँ पे आएगा वो लॉजिक लगाओ पहले। तो ये पॉइंट क्या पे है, यहाँ पे अगर x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ये पता ही है सबको, y यहाँ पे 1 होता है, तो 1/2 यहाँ पे आएगा। तो दूसरा ये एक लाइन क्या है, y बराबर 1/2, दूसरी लाइन क्या है, y बराबर 2, तो y बराबर 2 ऊपर आएगा। इन दोनों लाइन के बीच में एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस फ्रॉम दिस टू दिस, यहाँ 1/2 से लेके 2 के बीच में, इन दोनों कर्व के बीच में कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है वो पता करना है। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना होगा आपको। पहले तो देखो ये 1/2 है, ये 1 है, ये 2 है। तो ln x का ग्राफ तो कैसा होता है, नीचे से आता है और इस तरह से आगे चल जाता है। ठीक है, अरे सॉरी, ये ln x का ग्राफ और e की पावर x का ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से आता है। अब दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो भी पता करना पड़ेगा, दोनों की वैल्यू कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, ताकि एक आइडिया लग जाए। जो जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वो जो x, वो जो वैल्यू ऑफ y है वो इसके मतलब बेसिकली मेरा लॉजिक क्या है, ये जो ग्राफ ऊपर से निकलेगा, ये ग्राफ नीचे से निकलेगा, ये पता करना है। मतलब y बराबर 2 के ऊपर से होगा क्या नीचे से होगा वो पता करना है, ताकि ग्राफ हम प्रॉपर्ली प्रिडिक्ट कर पाए। तो दोनों ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पर y की वैल्यू क्या होगी वो निकालना। तो दोनों के निकालने के लिए दोनों के अगर y को इक्वेट कर दें e की पावर x इक्वल टू ln x, तो यहाँ से कुछ आ पाएगा क्या, यहाँ से सॉल्व तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो लॉजिकली डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा कोई x है जो जिसमें दोनों में सेम आ रहा हो, मान लो ये कर लेंगे। थोड़ा सा तो ग्राफ प्लॉटिंग बहुत प्रॉपरली करना होगा। अभी यहाँ व्हाइट बोर्ड पे इतना अच्छे से हो नहीं रहा है, अप्रोक्सीमेट ग्राफ वापस ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये e की पावर x का, ये 1/x, x कहाँ से कहाँ तक 1/2, यहाँ पे कहीं ना कहीं 1/2 आएगा, y बराबर 1/2, ये 1 होता है और ये 2। अब जो 2 वाली लाइन है बस वही देखना है हमें, ये जो 2 वाली लाइन है वो ऊपर से निकालेंगे कि नीचे से निकालेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो मैं नीचे से प्रिडिक्ट करता हूँ, तो इसमें कौन कौन सा एरिया कवर हो रहा है, जनरली नीचे से ही होगा वो, तो फिर ये आपका एरिया पे अब दिख जाएगा आपको, ये वाला एरिया। दोनों कवर के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला आया ना, क्लियर है। Yes, थोड़ा sir. इसको नहीं तो थोड़ा नीचे से ताकि आपको दिखने में अच्छे से दिखेगा, वापिस मिट गया वो। तो ये एरिया आएगा, y बराबर 2 से लेके
इसके बीच में। सर इन लेफ्ट दोनों वाला एरिया नहीं आएगा, ये 1/12 लाइन शायद बड़ी होके पीछे वाला भी आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस तो कहीं दिया ही नहीं है। तो दोनों कर के बीच में ना, हाँ रुको, फिर इसको एक्सटेंड भी करना पड़ेगा आपको, वापस ग्राफ ढंग से ड्रॉ करना। एक्चुअली यहाँ पे बन नहीं रहा प्रॉपर्ली ग्राफ, सेंटर में ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, रुको। ln x, अच्छा हाँ, एक चीज और, एक चीज तो भूल ही गए, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते, याद आ रहा है? Yes, sir. आया ना? फिर तो हो जाएगा, फिर तो वो भूल ही गए अपन। तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, आया ना? ऐसा होगा, क्लियर है? ये log x का ग्राफ, ये e की पावर x का ग्राफ, इस तरह से बनेंगे। वो बनाने के टाइम ध्यान नहीं रहा। ये y इक्वल टू एक्स लाइन, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो एक इधर से जाएगा और एक ऊपर से चला जाएगा। y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं, इनवर्स फंक्शन है ना एक दूसरे के। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स, और इनवर्स के ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अब ड्रॉ कर लेते हैं, कौन कौन सी लाइन बोली थी? y इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस फ्रॉम y इक्वल टू 1/2 से y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 1/2 कहां पे आएगा? ये 1 है, तो 1/2 यहाँ पर कहीं सेंटर में आएगा। इन दोनों कर्व के बीच में y इक्वल टू 1/2 से लेके y इक्वल टू 2 तक। तो देखो ध्यान से, दोनों कर्व के बीच में कहां से कहां तक कौन सा एरिया आप कंसीडर करना पड़ेगा? y इक्वल टू 1/2 से लेके 2 तक दोनों कर्व के बीच में कौन सा एरिया दिख रहा है आपको? आप लोग अब अपनी कॉपी में इसको शेड करो, फिर मैच करना, आपने जो शेड किया मैंने जो शेड किया सेम है कि नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं भी इसमें शेड करता हूँ, तब तक आप भी अपनी तरफ से प्रिडिक्ट करो। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/2 से 2 और दोनों कर्व के बीच में कौन सा एरिया कंसीडर करोगे? एक बार आप अपनी अपनी कॉपी में शेड करो, फिर मैं करता हूँ। समझ में आ रहा है ग्राफ कैसे ड्रॉ किए दोनों? Yes, sir. Yes, ठीक है ना, sir. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिमेट्रिक। अब ये कर्व और दोनों लाइन दिख रहा होगा आपको क्लियरली। ये कर्व, वो कर्व और दोनों लाइन के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है? दिख गया? ये वाला एरिया आएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो डायग्राम प्रॉपरली थोड़ा हो जाता है तो फिर चीजें दिख जाती है। ये एरिया आएगा, तो इस एरिया को आपको निकालना है। अब देखो यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्टिकल स्ट्रिप में जैसे घुमाएंगे तो यहाँ तक तो कर्व सेम रहेगा, फिर कर्व चेंज हो जाएगा। तो वर्टिकल स्ट्रिप में सॉल्व मत करना, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप में देखो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ तक सेम है, फिर ऊपर वाला हिस्सा चेंज हो रहा है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर लोगे तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में दिक्कत नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में राइट कर्व और लेफ्ट कर्व पूरा की पूरा सेम है ना? तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में ये क्या होता है? dy, और ये क्या होता है? x। फॉर्मूला क्या होता है? राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, और y के टर्म्स में लिखना है। तो राइट कर्व का y कितना है, इसका y कितना? y इक्वल टू, सॉरी, x के टर्म्स में लिखना है y की वैल्यू, है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, y की sir. वैल्यू y के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? क्योंकि इंटीग्रेशन किसका होता है? x dy का, तो आपको x की वैल्यू पुटअप करनी है, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। तो यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है रेड वाला, वो है y इक्वल टू ln x, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? e की पावर y, है ना? Yes, sir. इस वाले के लिए y इक्वल टू ln x के लिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? e की पावर y। तो राइट कर्व क्या हो जाएगा? e की पावर y। अब लेफ्ट कर्व, लेफ्ट कर्व आपका क्या गिवन है? y इक्वल टू e की पावर x। यहाँ पे x निकालना है, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, x कितना आ जाएगा? e की पावर y। क्लियर है? सॉरी ln y। तो लेफ्ट कर्व क्या है? ln y।
अब ये इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में, और y की लिमिट कहां से कहां तक, 1/2 से 2। अब आपको इंटीग्रेट करना है। अब e की पावर y का तो इंटीग्रेशन e की पावर y हो जाएगा, ln y का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? सर वन सोचो। मान के हाँ, by 1 part। मान के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वेरी गुड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके ln y का इंटीग्रेशन करना, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्वेश्चन समझ में आया? तो ध्यान रखना इसके ग्राफ को भी। Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और ट्राई करो, जेई 2022 का अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई एवरीवन।
डन। बोलो। सर हो गया। ठीक है, क्रॉस चेक करो। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, क्या बोला? दूसरी लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4, x को 0 रखने पे y 4, y को 0 रखने पे x 4। फाइंड द एरिया एंक्लोज बिटवीन द दिस एंड दिस। तो एरिया दिख गया कौन सा एंक्लोज है? बोलो। Yes, sir. दोनों के बीच में कौन सा एरिया एंक्लोज होगा? ये वाला आया ना? बोलो। Sir. अब ईमान को एकदम देख के शांति से बताओ, वर्टिकल स्ट्रिप लेने पे फायदा क्या, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने पे फायदा है? वर्टिकल। चलो दोनों से बताता हूँ, दोनों में किसमें फायदा है, ध्यान से सुनना। अगर मान लो मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ, तो आपको इंटीग्रेट कहां से करना पड़ेगा? यहां से लेके कहां तक, जहां तक भी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां तक। अब जब मैं इस स्ट्रिप को घुमाऊंगा, देखो घुमाऊंगा यहां तक तो ठीक है, इसके बाद देखो ऊपर वाला कर्व चेंज हो जाएगा। नीचे वाला कर्व तो चलो सही में, लेकिन ऊपर वाला कर्व 2 बार चेंज हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। वर्टिकल स्ट्रिप लोगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक अलग इंटीग्रेट होगा। आ रही बात समझ में? मैंने बताया था ना, ऊपर वाला हिस्सा देखो, Yes, दोनों sir. रेक्टेंगल के एंड पॉइंट देखो। रेक्टेंगल वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक जाएगी, क्योंकि दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वर्टिकल स्ट्रिप के केस में यहाँ से जब स्टार्ट करोगे तो देखो यहाँ तक तो ऊपर वाला सेम है, फिर उधर ऊपर वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। तो वर्टिकल स्ट्रिप लेने पे फायदा नहीं होगा। मतलब फायदा तो क्या, मतलब लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, कैलकुलेशन सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन लेंदी होगा। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने पे फायदा है क्या? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से लेके देखो एक बार। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे बच्चा अगर, तो देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में दोनों एंड पॉइंट देखो कहां से कहां तक घूमेंगे, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक घूमेंगे। देखो इस वाले एंड पॉइंट पे हमेशा ब्लू ग्राफ है और इस वाले एंड पॉइंट पे हमेशा रेड ग्राफ रहेगा, है ना? दिख पा रहा है? ये वाले एंड पे हमेशा रेड वाला ग्राफ रहेगा और दूसरे वाले एंड पे हमेशा ब्लू वाला ग्राफ रहेगा। कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक y की वैल्यू। तो कौन सी स्ट्रिप लेने में फायदा है? हेलो, आवाज आ रही है? Sir, horizontal strip. हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? x इंटू डी वाई। तो इंटीग्रेशन क्या करोगे? x dy का, लिमिट y की पुटअप करेंगे यहां से लेके यहां तक। और फॉर्मूला आपको पता ही है, राइट कर माइनस लेफ्ट कर। तो राइट कर का x कितना आ जाएगा? y माइनस 4 माइनस लेफ्ट कर का x कितना आ जाएगा? y स्क्वायर बाई 2। राइट कर माइनस लेफ्ट कर, और y कहां से कहां तक होगा? दोनों कर को साथ में सॉल्व करके पता करना पड़ेगा y कहां से कहां तक है। तो दोनों कर का तो 4 माइनस वाई नहीं होगा? क्या हुआ? 4 माइनस वाई होगा ना वो? हाँ 4 माइनस 5, थैंक यू। और दोनों का y पता करने के लिए दोनों के y को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? तो y पता करना ना, दोनों Yes, कर sir. कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों के x को इक्वेट कर दो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है? y स्क्वायर बाई 2। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 माइनस वाई। इन दोनों को सॉल्व करके y पता करोगे। क्लियर है? Yes, sir. यस तो सर। 2 साइड होगा तो y -4 से 2। y प्लस -4 से 2 आ रहा है सर। वेरी गुड। -4 से 2, तो इंटीग्रेशन होगा -4 से 2 तक। अब इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर। तो देखो पहले तो स्ट्रिप पहचानी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में फायदा था
स्ट्रिप पहचानने के बाद क्या करा, राइट कर माइनस लेफ्ट कर। राइट कर में y की वैल्यू, x की वैल्यू रखी y के टर्म्स में, और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स भी y की रखेंगे। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कल की क्लास में हमने वर्टिकल स्ट्रिप वाले क्वेश्चन किए थे, आज की क्लास में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के कॉन्सेप्ट चल रहा है। पक्का समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इंटीग्रेट कर देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आंसर आएगा 18। तो बस ये पहचानने का तरीका आपको समझ में आ गया ना? तो मैंने देखो तरीका कैसे सिखा रहा हूँ कि जब भी रेक्टेंगल घुमाऊंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक में जितने भी रेक्टेंगल आएंगे उसमें जो राइट वाला कर्व है और लेफ्ट वाला कर्व है, हर रेक्टेंगल के लिए देखो सेम है। इधर हर बार ब्लू है, इधर हर बार रेड है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने में फायदा हो रहा है। ठीक है, चलो एक और ट्राई कर लो, शांति से करो ट्राई प्रॉपर्ली। दोनों कर्व में लिख देता हूँ। यहाँ पे एक कर्व है इक्वल टू -x, या फिर x के टर्म्स में अगर इसको लिखना हो, दूसरा कर्व जो भी, चलो एक बार ड्रॉ करो और फिर देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप किस में फायदा है।
हो गया? यस सर। Yes. आप बता दिया करो ना अनम्यूट करके, मैं वेट ही करता रहता हूँ। आप जितना जल्दी बताओगे और ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे टाइम होने से पहले। आपका अगर अटेम्प्ट हो जाता है तो अपने अपने एंड से सब लोग एक एक करके बोल दिया करो, ठीक है? चलो एक एक करके दोनों ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखो, ये ग्राफ प्लॉटिंग आपको आनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस थोड़ी कर लेना। ये वाई स्क्वायर वाला पेड़ तो है और नेगेटिव वाई स्क्वायर है, तो ऐसे लेफ्ट साइड में होगा इस तरह का। इसके दो रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, इसके फैक्टर बनाओगे, एक तो क्या रहा 0 2, वैसे ही है ना? Yes, sir. Yes, sir. अभी पहले थोड़ी देर पहले ही बनाया था हमने। एक 0 से पास होगा, एक 2 से पास होगा। और दूसरी लाइन कौन सी, y इक्वल टू माइनस एक्स, x इक्वल टू माइनस वाई, तो वो तो ऐसी लाइन होती है, है ना? Yes, sir. तो क्लियरली यहाँ पे दिख गया मुझे ये दोनों ग्राफ। अच्छा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, दो पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, थोड़ा सा इसको मैं स्लोप ही बना देता हूँ। कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर सकते हो, तो अपन को दोनों को प्लॉट करेंगे तो पता चलेगा, दोनों को साथ में सोल्व करेंगे तो पता चलेगा। अब बता, वापिस से दिमाग लगाओ, बताओ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की वर्टिकल स्ट्रिप? हॉरिजॉन्टल। वेरी गुड। Horizontal. देखो ये लॉजिक समझ में आ रहा है? क्यों ये लॉजिक आपको कोई नहीं समझाया? ये तो जुगाड़ मैंने बताया ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का। क्या जुगाड़ बताया कि एक दोनों एंड देख लिया करो, दोनों एंड पूरा घुमाने पे, ऊपर से नीचे घुमाने पे, देखो ये वाला एंड ये रहा, इस एंड को कहां से कहां तक घुमाओगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जब जाएगा सारे रेक्टेंगल या सब रेक्टेंगल में, ये वाला एंड पे रेड वाला ही ग्राफ है Yes, sir. और इधर वाले एंड पे सब जगह येलो वाला ही ग्राफ है। तो हाँ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने पे ही फायदा होगा। आप सबने हॉरिजॉन्टल ली थी? Yes, sir. Yes, sir. हॉरिजॉन्टल मतलब वही हो गया एक्स डी वाई, वाई के अलोंग छोटी लेंथ को डी वाई बोलते हैं, एक्स के अलोंग ज्यादा लेंथ को एक्स बोलते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग ज्यादा लेंथ को एक्स बोलते हैं। फॉर्मूला वही वापिस हो जाएगा, राइट कर माइनस लेफ्ट कर, दोनों में एक्स की वैल्यू पुट अप कर देंगे, राइट कर माइनस लेफ्ट कर। राइट कर का एक्स क्या है, ऑलरेडी दिया हुआ है, और लेफ्ट कर का एक्स क्या है, ये भी दिया हुआ है। और दोनों कहां पे कहां से कहां तक होगा इंटीग्रेशन, 0 से लेके, ये देख लेना दोनों का सॉल्व करके कहां तक जा रहा है, कहां तक आ रहा था दोनों को 0 सॉल्व से करके, 3. कहां तक, 3. 3 तक, ठीक है हो जाएगा सब। देखो 2023 पिछले साल ही आया था आपके सामने, बस कैलकुलेशन प्रॉपर्ली करना। 36 आंसर आ रहा, एरिया 9/2 आएगा। आपको पूछा था 8 टाइम्स ए कितना होगा, 36, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। क्लियर है? Yes, sir. एक चीज बच्चों हमेशा ध्यान रखना, पूरे पेपर में जब आप जेई का पेपर देने जाओगे, उसमें जब अपन इजी क्वेश्चन छांटते हैं ना, तो इजी क्वेश्चन में जनरली ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एरिया अंडर का छिपा होगा, या तो इंटीजर टाइप में कहीं डाल देंगे, ऑब्जेक्टिव में डाल देंगे, जनरली इंटीजर टाइप में डालते हैं, तो वहां छांट लेना कि अगर इजी क्वेश्चन हो तो प्रॉपरली अटेम्प्ट करके ढंग से कैलकुलेशन करके ये 4 नंबर पक्के कर लेना। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आपने घर पे मॉड्यूल थोड़ी सॉल्व करी होगी, एनसीईआरटी करी थी सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है क्या एनसीईआरटी वगैरह में? एनीवन? ठीक है, तो No, एक काम sir. करते फिर मॉड्यूल का ही मैं क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करा देता हूँ इसी चैप्टर की। अब अगले वीक से अपन डिफरेंशियल इक्वेशन नया चैप्टर चालू कर देंगे। क्लियर है? डिफरेंशियल Yes, इक्वेशन sir. के लिए भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, इसलिए उसके पहले पहले कोशिश करना डेफिनेट की मॉड्यूल पूरी सॉल्व कर लो ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। रुको मैं थोड़े क्वेश्चन करा देता हूँ आपको जेई के, टाइम बच रहा है तो तब तक क्वेश्चन ट्राई करो। थोड़ा अच्छे से स्पीड में करना है ना, स्क्रीन शेयर करता हूँ। कुछ प्रैक्टिस अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसके बाद फिर
आप लोग घर पे और बच्चे हुए क्वेश्चन ट्राई करना। स्क्रीन विजिबल है, मॉड्यूल दिख रही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा ही लोड हो जाए, एक सेकंड। सॉल्व एग्जांपल बहुत सारे दिए हुए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बहुत सारे दिए हुए हैं, इन सबको ट्राई कर लेना घर पे। अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा हूँ, फंडामेंटल जेई के हिसाब से। ये सारे ऑब्जेक्टिव ट्राई कर लेना, सेक्शन ए बी सी डी। लेबनिट्ज थ्योरम अभी नहीं देना, सेक्शन ए बी सी ट्राई कर लेना, सिर्फ लेबनिट्ज थ्योरम बाकी है। सेक्शन नंबर ए बी और सी। चलो शुरू के 5 क्वेश्चन ट्राई कर लो, 1 से 5 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. 1 to 5 करो ट्राई।
Yes, sir. डन, Yes, sir. ठीक है। F1 से F8 में पहले आंसर बताऊं क्या करना है? एनिमेशन इसमें आता है कि ठीक है, बताओ कौन कौन सा डाउट है? एक सेकंड, हाँ गलती सर फोर्थ वन बता दो। और फिफ्थ। एक मिनट, हाँ। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ आउट है। फोर्थ में क्या दिया था? y इक्वल टू एक्स क्यूब, y बराबर -1, और ये फोर्थ और फिफ्थ के अलावा और कोई किसी को डाउट है क्या? बोलो। चलो पहले मैं आंसर की दिखा देता हूँ। सबने एक बार अटेम्प्ट कर लिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार अपना अपना आंसर मैच कर लो, फिर पूछ लेना, डाउट होते चले। ये देखो, F1 से F5 आंसर मैच करो। 2 3 4 3 3, क्लियर है? Yes, sir. 2 3 4 3 3। अब डाउट क्लियर कर लेते हैं। आपने पूछा था मुझसे फोर्थ और फिफ्थ, यही है? बाकी सब आंसर मैच कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फोर्थ और फिफ्थ डिस्कस कर लेते हैं। वापिस से इस स्लाइड्स प्रेजेंट करता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पहले। एरिया ऑफ द कर्व बाउंड बाय y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ पता होना चाहिए। ऐसा होता है, याद आ रहा है? बोलो, पता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Sir. कहां से कहां तक बोला गया था? -8 -1 से 8 तक। तो -1 से 8 में एक तो ये रीजन आएगा और एक ये रीजन। क्लियर है? अब देखो, इसको चाहो तो आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। आपको दिख रहा है, लेंगे तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ही, इधर ग्राफ राइट में, इधर ग्राफ लेफ्ट में है, तो ये एरिया पॉजिटिव आएगा, ये एरिया नेगेटिव आएगा, बताया था ना मैंने। तो ये ऊपर वाला Sir. एरिया, एक तो 0 से लेके 8 तक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या होगा? x dy। यहाँ पे x कितना आएगा? y की पावर 1/3, 0 से 8। और दूसरा माइनस टाइम्स
-1 से 0 ले लेंगे, वापिस यहाँ पे भी कर तो वही है, y की पावर 1/3। क्लियर है? इन दोनों एरिया को क्या कर देंगे ऐड, और ये नेगेटिव इसलिए इसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा। अब y की पावर 1/3 का एरिया निकालने के लिए वही फॉर्मूला y की पावर n का, y की पावर n+1/n+1, तो +1 करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे भी आप लिखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कर पाओगे? Yes, sir. सर -1 की पावर 4/3 कितना होगा? -1 की पावर 4/3, ठीक है। अब देखो, तो 4 को अंदर भेज देना, 1/3 को बाहर रख देना, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर पावर इवन नहीं होती तो दिक्कत आती, इमेजिनरी आता है ना। -1 की पावर 4 सर हो गया सर, ये वापिस क्लियर है? हो जाएगा। आप Yes, सेकेंड sir. कर्व है, सेकेंड में क्या कौन सा कर्व है, कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन है सेकेंड कर्व? ये F5 में 225 को डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा? इलिप्स आएगा। Yes, sir. ellipse, एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इलिप्स को प्लॉट करना, इस लाइन को प्लॉट करना, फिर देखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया है। एक बार वो ट्राई कर लोगे? बोलो कि करूं? करोगे ट्राई इलिप्स से डायरेक्ट? Yes, sir. स्टैंडर्ड इलिप्स से आया ना, Yes, sir. एक बार वो ट्राई करना। इलिप्स से और एक लाइन है, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है, इलिप्स और लाइन के बीच में कौन सा एरिया होगा? आगे बात समझ में? Yes, sir. बोलो। ठीक है, तो देखो मॉड्यूल के शुरू के 5 क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्ट करा दी। अब आपका काम है जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है उसको पूरी ईमानदारी से अटेम्प्ट करो। मंडे वाली क्लास में सबसे पहले डाउट डिस्कशन करेंगे, उसके बाद नया चैप्टर चालू करेंगे। तो आपको याद दिलाना है कि सर हमारे डाउट से तुम्हारा डाउट डिस्कशन कर दो, वो आपको याद दिलाना है। तो आपके पास अभी सैटरडे संडे 2 दिन का समय है, मंडे का भी आधा दिन का समय है। मंडे तक डेफिनेट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन की मॉड्यूल किसी भी हालत में कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसमें भी सिर्फ सारा मत करना, जितना मैंने कराया है, जो मैंने बताया आज आपको। सेक्शन नंबर कौन सा? डेफिनेट इंटीग्रेशन में सेक्शन नंबर ए, बी और सी, जहां तक मैंने जितना मैंने क्लास में आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड, और एरिया अंडर कर का ये जो मैंने आज क्वेश्चन करवाए वो वाले। क्लियर है? ठीक है, yes sir, कर लेना। 3 दिन का समय, जितना आपसे हो पाए उतना ज्यादा अटेम्प्ट करके आना। मंडे को डाउट डिस्कशन करेंगे मॉड्यूल का। ओके, Okay, sir. थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।